Hello students, the last topic of this chapter, how do the spheres interact with each other। ये सभी स्फेयर्स जो अर्थ के हम पढ़ रहे हैं एक दूसरे से किस तरह इंटरेक्टेड हैं। All the four spheres interact to affect the earth systems and processes। सभी फोर स्फेयर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं और इसके प्रोसेस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इरोजन। इसका एग्जाम्पल है क्या? इरोजन, मिट्टी का कटाव। इरोजन हैपन्स इन द डेजर्ट। इरोजन डेजर्ट में तब होता है जब विंड शेप्स द सैंड इन द लिथोस्फीयर इनटू ड्यून्स। तो विंड लिथोस्फीयर की रेत को एक ड्यून्स में बदल देती है, मिट्टी के टीले बन जाते हैं, उसे ड्यून्स कहते हैं। वाटर कैन आल्सो शेप लैंड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डीप रेवाइंस। वाटर अर्थ को, लैंड को किस तरह बना देता है? देखिए, एक डीप रेवाइंस, एक गहरे रेवाइन क्षेत्र बन जाता है। पानी की वजह से एक बड़ा कटाव हो जाता है रिवर के आसपास। लाइक द चंबल वैली इन इंडिया, इंडिया की चंबल वैली, और ग्रैंड कैनन इन यूएसए। यूएसए में ग्रैंड कैनन का ये सीन देख रहे हैं आप। ये सब वाटर इरोजन से हुआ है। कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक जैसी आपदाएं जैसे डीप इन द लिथोस्फीयर कैन डिस्ट्रॉय हैबिटेट्स इन द बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में गहराई से होने वाला अर्थक्वेक जो बायोस्फीयर के आवास को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिफरेंट, हाउ डज मैन अफेक्ट द डिफरेंट स्फीयर्स। किस तरह मैन अलग अलग स्फीयर्स को प्रभावित करता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, मैन हैज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ऑल द स्फीयर्स। सभी स्फीयर्स पर, यहाँ स्फीयर की बात बार बार क्या हो रही है स्टूडेंट? स्फीयर्स में देखिए वही सभी आ जाते हैं। आप इस चीज़ को LABH से याद रख सकते हैं। लिथोस्फीयर, L फॉर लिथोस्फीयर, A फॉर एटमॉस्फेयर, B फॉर बायोस्फीयर, H फॉर हाइड्रोस्फीयर। इस लाभ वर्ड को आप याद रख सकते हैं। यही चारों स्फीयर्स हैं। तो सभी स्फीयर्स में ह्यूमन बीइंग का इम्पैक्ट रहा है। एक्शंस लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल जलाना, पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को गंदा करना, पाइलिंग अप आवर वेस्ट इन लैंडफिल्स अफेक्ट्स द लिथोस्फीयर। जमीन पर वेस्ट मटेरियल का ढेर लगा देना लिथोस्फीयर को प्रभावित कर रहा है और पॉल्यूशन फैलाता है। ना पंपिंग वेस्ट इनटू रिवर्स, नदियों में वेस्ट मटेरियल को पंप करना, बहा देना। लाइक हार्म्स बायोडाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट इन देम, ये बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है। एज डज ओवर फिशिंग इन ओशन एंड रिवर्स, जैसा कि ओशन और रिवर्स में ओवर फिशिंग से क्या होता है, रिवर्स और लेक्स का वाटर डर्टी होता है और हमारा सिस्टम अफेक्ट होता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन थ्रू एक्टिविटीज लाइक, तो आवासों से जो जैसे कि ट्री फैलिंग है, माइनिंग, क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, आवास का विनाश हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड आल्दो वेरी इसेंशियल। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ क्वांटिटी में बहुत इसेंशियल तो है। इट कैन कॉज इन इंक्रीज इन टेम्परेचर्स, कैन कॉज इन इंक्रीज इन टेम्परेचर्स, टेम्परेचर्स में इंक्रीज की वजह से होती है अराउंड द वर्ल्ड। इफ इट इज लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, तो अगर इसका एटमॉस्फेयर में लेवल बढ़ता है तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। लास्ट कुछ लाइनें और देखते हैं स्टूडेंट्स। हाउएवर पीपल एवरीवेयर आर वर्किंग टू चेंज दिस, अक्सर लोग इस काम पर चेंज करने के लिए वर्क कर रहे हैं, हर जगह ऐसा कर रहे हैं। रिसाइकलिंग एफर्ट्स आर ऑन एवरीवेयर, रिसाइकलिंग एफर्ट हर जगह किए जा रहे हैं। साइंटिस्ट आर फाइंडिंग न्यू वेज टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को कम करने के नए नए तरीके साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं। कंटिन्यू पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोल कंजप्शन, तो फॉसिल फ्यूल कंजप्शन के नए नए तरीके देखे जा रहे हैं इनसे कम करने के। लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स, और इसके दूसरे अल्टरनेटिव्स की तलाश की जा रही है। जैसे CNG गैस से गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल का यूज कम करके। तो पोल्यूशन को कम करने की प्लानिंग कंटिन्यू है।